नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान प्रोग्राम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। जिस तरह से अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए हम एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं या कहें एक अच्छे लाइफस्टाइल की ओर अपना रुख करते हैं, ठीक उसी तरह अपने प्लांट्स की हेल्थ को भी बेटर करने के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। खास तौर से अगर हम बात करें विंटर्स की, इस समय हमारे प्लांट्स, हमारे फ्लावर्स ब्लूम पर होते हैं और हमें कई तरह की बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे समय पर उनकी कटिंग करना, उनकी प्रूनिंग करना, येलो लीव्स को हटाना और भी कई ऐसी बातें हैं जिनको जानेंगे हम आज हमारी एक्सपर्ट से। दोस्तों, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और वेदर में बहुत फ़र्क पड़ गया है। रातें लंबी होने लग गई हैं, सनसेट जल्दी होने लग गया है। तो कुछ हमारे पौधे जो होते हैं, जैसे ये आप मेरे सामने क्रिज़ैंथेमम का पौधा देख रहे हैं, ये जब रातें लंबी होने लगती हैं तब इसमें बड्स फॉर्म होने लगती हैं। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि इस समय आपको इस पौधे में क्या क्या काम करना है, जिससे कि आने वाले सीज़न में, मतलब कि नवंबर एंड और दिसंबर बिगनिंग में जो इसमें ब्लूम्स छा जाते हैं, वो आपको मैक्सिमम कैसे मिलें। आपने अपने पौधे को बहुत अच्छी खुराक दी है, बहुत अच्छा आपने इसमें नाइट्रोजनस जो मैन्योर्स डाली हैं, इससे इसकी बॉडी इसकी लश ग्रीन बन के निकल के आई है। आपने पिंचिंग की है, आपकी मेहनत इसमें भरपूर नज़र आ रही है, कितना अच्छी तरह से इसमें डोम शेप बना हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसको मेंटेन करते हुए हमारे फूल भी इसमें उतने ही निकले कि अब पत्तियों की जगह हमें अपने पूरे पौधे में ऊपर से नीचे तक फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए अब हमें इसमें क्या करना है, आइए बात करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हम अपने क्रिज़ैंथेमम्स में पिंचिंग कर रहे थे। पिंचिंग एकदम आप बंद कर दीजिए, अब हमको पिंचिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रातें लंबी हो रही हैं, तो अब इसमें समय आ गया है जब इस बड्स जो हैं वो फॉर्म होने लगेंगी। नहीं तो अगर आप पिंचिंग जारी रखते हैं कि और आपकी फॉलिएज बढ़ेगी, तो आपके जो बड्स फॉर्म होने का टाइम है वो निकल जाएगा। टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, डू इट राइट। मतलब टाइम की वैल्यू आप समझिए कि किस समय क्या आपको अपने पौधों के लिए करना है, बगीचे में आपको क्या किस समय करना है। तो अब अगर हम इसमें पिंचिंग जारी रखते हैं अपने क्रिज़ैंथेमम में, तो आपकी बड्स बहुत डिले फॉर्म होंगी और हो सकता है आपके फ्लावरिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो अब पिंचिंग बंद करके संग में दूसरा काम हमें क्या करना है कि जो हम नाइट्रोजनस इसमें फर्टिलाइज़र दे रहे थे कि हमारी फॉलिएज अच्छी होएगी, वो हमको बंद कर देनी है। अब हमें बिल्कुल भी नाइट्रोजन युक्त अपनी जो खाद है वो इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर वो हम देते रहेंगे तो हमारी फिर वही बात है कि फॉलिएज बनती जाएगी और बड्स फॉर्म नहीं होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है सब्जियों और फूलों के अलावा, वो हैं हमारे विंटर बल्ब्स। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे विंटर गार्डन्स में। तो उसके लिए भी हमें इसी समय तैयारी कर लेनी है, क्योंकि बल्ब्स का दोस्तों ऐसा है कि कुछ अभी से लगने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे ठंड बढ़ती रहती है, कुछ बल्ब्स ऐसे होते हैं वो भी फिर हम लोग बाद में लगाते हैं। तो सबसे पहले जो बल्ब्स हमारे ज़मीन में जाते हैं वो होते हैं ग्लैडुलस के। वो सबसे पहले फ्लावरिंग में आते हैं। तो ग्लैडुलाई के कुछ बल्ब्स थे मेरे पास जो मैंने अपने लगा लिए थे। मेरे पास इस समय ऑक्सालिस के बल्ब्स हैं और इनका लगाने का अब ये टाइम सही है बिल्कुल। एक और बहुत प्रकृति हमें तरीका बताती है कि कब हमें बल्ब्स लगाने चाहिए। ये देखिए, इसमें अंकुरन ये होने लग गया है, तो इसलिए अब हमें पता लग गया है कि हाँ, अब मेरा टाइम आ गया है, मुझे ज़मीन में डाल दो। तो ये गमला मेरा 6 इंच का है। बीज भी बल्ब्स ऑक्सालिस के बहुत छोटे हैं, तो इसमें अगर हम 4 बल्ब्स भी लगाते हैं तो पौधा हमारा फैलता है अच्छा, और ये पूरा का पूरा हमारा गमला भर जाएगा पत्तियों से और फूलों से। तो 4 बल्ब से ज़्यादा, 3-4, बस इससे ज़्यादा हमको बल्ब्स इसमें नहीं लगाने हैं। तो मैं इसमें लगाती हूँ 4 बल्ब्स, एक लगाऊंगी बीच में और 3 साइड्स में। इस तरह से आप जो अच्छे हेल्दी हैं उनको आप
ले लीजिए। बल्ब का जो ये नेक वाला हिस्सा होता है, जो पतला हिस्सा होता है, ये ऊपर की तरफ हमेशा रहता है और जो ड्रॉप का नीचे चौड़ा हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें बल्ब लगाते हैं। बल्ब लगाने के लिए सबसे पहली बात आती है कि इसकी हमें डेप्थ कितनी रखनी चाहिए। तो डेप्थ जितना भी आपका बल्ब की हाइट है उतनी ही आपको उसको डबल सॉइल उसके ऊपर होना चाहिए, तो आपका बल्ब ठीक से अंकुरित होएगा। एक हम यहाँ लगा लेते हैं, ये, एंड एक हम यहाँ लगा लेते हैं, ये। बल्ब लगाने के बाद दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि इसमें पानी अच्छी तरह से दे दिया जाए, जिससे कि उसके पास की जो मिट्टी होती है ना बल्ब की, वो बिल्कुल बल्ब के संग में कॉम्पैक्ट हो जाए, अच्छी तरह जुड़ जाए, हमारा बल्ब सेट हो जाए। अब हम इसको सेमी शेड में रख देंगे। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी, सुनिए उनकी जुबानी। शाइना एनसी के साथ हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो आइए प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये जो अक्टूबर का महीना होता है ना, बगीचे में बहुत सारा काम हम लोगों को करना पड़ता है और काम करते हैं तो उसका नतीजा भी हमें बहुत अच्छा मिलता है। मेहनत का फल तो हमेशा आपको पता है कि मीठा ही होता है। तो ये मेरे सामने आप देख रहे हैं गुलाब का पौधा है। अब इस समय बिल्कुल सही टाइम है, गुलाब की हमें प्रूनिंग करनी होती है। किस लिए करनी होती है? कि हमें आने वाले दिनों में अच्छे फूल मिले। तो प्रूनिंग हमको कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, आइए इस पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। जितने भी सबसे पहले तो आपके फूल पत्तियाँ पौधे में पत्तियां हैं, इनको हम लोग हटा देते हैं, जिससे कि हमें पौधे की जो शेप है वो नज़र आने लग जाए। तो हटाने से पहले हमको चाहिए एक बहुत अच्छा सिगेटियर, रोज़ कटर। इसके जो सकर्स आ रहे हैं दोस्तों, ये सकर्स आप जितने भी नीचे से हटा सकते हैं हटाएं। सकर्स हम लोग किनको कहते हैं? ये जो हमारी बडिंग है, जो बड पोर्शन है, इसके नीचे से सॉइल में से जो भी ग्रोथ हो रही है, जो आपका मदर प्लांट था जिस पे आपकी ये बड लगाई गई, वो अपने सकर्स थ्रो करती है। तो इन सकर्स को हमें हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके सारे गुलाब की जो खुराक है ये ले लेते हैं। और जब ये इतनी जल्दी ग्रो करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पौधा इनसे पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये सकर्स हटा लिए। अब हमारी जो वीक ब्रांचेस हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वीक ब्रांचेस हैं, इनको हम हटाएंगे। जैसे कि आप ये टिप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली जो टिप है, ये आप देख रहे हैं थोड़ी सी ब्लैक हो रही है, ये ब्लैक हो रही है, इसके माने ये डिजीज़ होती है एक डाई बैक। यहाँ से आपका फंगस डेवलप होता है और ये नीचे नीचे जाते हुए अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके पौधे को नष्ट कर देता है। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करते टाइम आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो भी कट आप लगाएंगे वो 45 डिग्रीज के एंगल पे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पानी अगर गिरता है या पानी डालते हैं तो पानी उस पर टिके नहीं, वो नीचे को चला जाए। और एक बात का आपको कट लगाते टाइम ध्यान रखना है कि आपका जो कट है वो बाहर की तरफ हो, खुली साइड में हो, गमले के बाहर की एज की तरफ हो, जिससे कि जो पानी है वो बाहर की तरफ गिरे, ना कि अंदर की तरफ आए। एक और बात का आपको ध्यान रखना है, कट हमें लगाना कहाँ पे है, ये बहुत एक क्रूशियल पॉइंट होता है दोस्तों। कट आपको लगाना है जो आपकी बड होती है या रोज़ की जो आई होती है,
आपको पता है आई कहते हैं जहाँ से नए फुटाव निकलते हैं, तो उस बड के ऊपर से हमको लगाना है जिससे कि वहाँ से फुटाव निकले। और फिर वो बड कौन सी होनी चाहिए? दो तरह से होती है, एक जैसे बाहर को निकलेगी, एक आपकी अंदर को निकलेगी। तो हम बाहर की हुई जाती हुई जो बड होती है उस पे कटिंग करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो पौधा है वो यूँ बाहर की तरफ फैले। पौधे के अंदर की जो हिस्सा है वो हमको एरेशन के लिए खाली रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे पत्तियों का झुरमुट हो जाता है तो जो पेस्ट और डिजीज़ हैं उनको वहाँ पे बैठ के पनपने का मौका मिलता है, क्योंकि हम लोग पानी डालते हैं और अगर वो पानी नहीं सूख पाता है, मॉइस्चर उसमें बना रहता है, तो वहाँ फंगस भी डेवलप होती है, डाईबैक की बीमारी होती है और आपका पौधा ख़राब होता है। तो सेंटर को हमें खाली रखना है हवा के आने जाने के लिए, और जो ब्रांचेस हैं वो हमको बाहर की तरफ निकालनी है। एक मतलब कप शेप में इस तरह से आपका प्लांट की शेप हो तो अच्छा लगता है पौधा, फूल सारे आपके बाहर की तरफ लगे हुए हैं। आपको जो भी वीक ब्रांचेस हैं, डिजीज ब्रांचेस हैं, वो निकाल देनी है। और दूसरी जो क्रिस क्रॉस कर रही है, माने ब्रांचेस जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, उनको आपको निकाल देना है। रगड़ खाती हुई जो ब्रांचेस हैं उनको आपको निकाल देना है। ये वीक ब्रांचेस हैं, इनके भी नीचे आके ये बड निकल रही है। यहाँ से मैं इसको 45 के डिग्री के एंगल पे इस तरह से ये मैं काट दूंगी इस तरह से। वीक ब्रांच है, इसको निकाल देंगे। ये भी अंदर की तरफ आती हुई वीक ब्रांच है। और कट आपका बिल्कुल शार्प एक ही बार में होना चाहिए। ये भी देखिए शूट यहाँ से छोटी सी है, निकलनी शुरू हुई है, इसको भी हम बाहर की तरफ 45 डिग्रीज, ये देखिए इस तरह से हम अपने प्लांट की कटिंग कर देंगे। ये भी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, ये देखिए ये बिल्कुल वीक बीमार सी है, इसको भी हम काट लेंगे। विल टेक आउट ऑल दीज लॉन्ग ब्रांचेस, हमें नहीं चाहिए। आई जो कोई भी बाहर की तरफ है उससे हम काटेंगे और बाहर की तरफ हम 45 डिग्रीज का कट लगाएंगे इस तरह से। ये अगेन दिस इज़ अ वेरी बिग ब्रांच, इसको भी हम निकाल देंगे। ये देखिए ये है, ये बाहर की तरफ नोड इसका जा रहा है, इसको हम मेंटेन करेंगे और यहाँ से ये काट देंगे। ये पत्तियाँ हम जहाँ तक हो निकाल देते हैं। अब ये देखिए ये वाली जो ब्रांच है इसमें हम देखते हैं हमारा नोड कहाँ पे है जो बाहर की तरफ जा रहा हो। ये इसमें मुझे नज़र आ रहा है कोई नोड बाहर की तरफ जाता हो। ये यहाँ से हम इसको इस तरह से इसको काट देंगे। एंड सेम विद दिस ब्रांच, ये एक ये पतली सी आप देख रहे हैं, ये एक और रह गई है, इसको भी ज़रूरत नहीं है, ये भी हम हटा देते हैं। ये जो एक ब्रांच आप ये है हमारी, ये भी सूख सी रही है और एक ये भी ड्राई हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है इसको रखने का, वीक ब्रांच है, इसको भी हम काट के निकाल देंगे। अब ये जो हमने पूरा आप देख रहे हो ये हमारे पेड़ की रूपरेखा निकल के आ गई है। इसके बाद ये जो एक्सपोज्ड है, ये सब जो हमने काटे हैं दोस्तों, ये यहाँ पे अब हमें यहाँ पे कोई ना कोई फंजीसाइड ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये घाव हो गए हैं। हमारे भी शरीर पे कोई घाव होता है तो हम लोग कोई एंटीसेप्टिक लगाते हैं जिससे कि डिजीज़ उसमें कोई इन्फेक्शन क्रीप इन न कर जाए। तो चूँकि हम लोग ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो वी विल अप्लाई टर्मरिक या हल्दी, और फिंगर से ये जो पेस्ट है इस पे हम इस तरह से लगा देंगे। आप चाहें तो बैवेस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो रसोई में से अपनी हल्दी ला के लगा सकते हैं। आप एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं। ये करने के बाद आते हैं अब हमें इसके सॉइल में क्या करना है। सॉइल में जब तक आप खुराक नहीं देंगे, कुछ न्यूट्रिशन नहीं देंगे, आपका
पौधा बढ़वार नहीं लेगा, फूल नहीं देगा। खाली प्रूनिंग से फूल नहीं आएंगे दोस्तों, आपको उसे खुराक भी देनी है। खुराक में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मिट्टी है गमले की, इसकी आप आधी मिट्टी निकाल लीजिए और बहुत अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें भर दीजिए। भरने के बाद आप इसमें पानी लगा दीजिए और छोड़ दीजिए, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। टॉप ड्रेसिंग करते रहेंगे, बाकी हमें इसमें और भी कुछ नहीं करना होगा। प्लांट्स को देखकर एक अलग सी खुशी हमारे मन में आती है ना। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें गार्डन लवर्स की, तो उन्हें अपने प्लांट से, अपने टेरेस गार्डन से, अपनी बालकनी से एक अलग ही लगाव होता है। आपको बताएंगे विंटर्स में किस तरह से आपने रखना है अपने प्लांट्स का ख्याल। इसके बारे में चर्चा आगे भी जारी रहेगी। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। आइए प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और विंटर प्लांट्स के बारे में कुछ और भी जानें। जब हम लोग अक्टूबर माह में अपने बगीचे में काम करने की बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना है, तो एक बहुत बहुत बड़ा काम होता है कि पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं उन पौधों की जो पेरिनियल्स हमारे यहाँ गर्मियों में खिले हैं। जैसे चंपा हुआ, ये सावनी है, आपका कनेर हो जाएगा, आपका और भी बहुत क्लैमेटिस है, पैसिफ्लोरा है। बहुत फूल ऐसे हैं जिनकी पत्तियां आप पीली पड़ेंगी क्योंकि वो पौधे अब डॉर्मेंसी में जाने लगेंगे। आप कितनी भी पत्तियां चुन लें, अगले दिन आप सवेरे आके देखेंगे फिर से आपका फर्श पत्तियों से पीला पड़ा हुआ है। तो इनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको साफ़ नहीं करेंगे दोस्तों, तो आपके पौधे, फिर वही बात है, जो चीज़ कमज़ोर होती है उसके ऊपर कीड़े मकोड़े अपना घर ज़रूर बनाते हैं, उन पे अटैक करते हैं। तो रिमूव दीज येलो लीव्स, इनको ज़रूर निकालते रहिए, नहीं तो आपके गार्डन की ब्यूटी जो है वो भी थोड़ी सी डल पड़ जाती है, ख़राब लगती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड्स, अक्टूबर के महीने में अपने फॉलिएज प्लांट्स की बात ना करें तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। इनको भी बहुत ज़्यादा केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आने वाले जाड़ों के लिए हम इनको कैसे तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये जो पेड़ घर के अंदर और थोड़े हमारे बरामदों को इतनी ग्रीनरी और लाइफ प्रोवाइड करते हैं, उससे हम महरूम रहेंगे। तो इनको कैसे देखना है जाड़ों में, क्योंकि ये जाड़ों में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। आधा अक्टूबर तकरीबन निकल चुका है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना है कि जाड़े में फ्रॉस्ट से इसको मेन हमको बचाना है, क्योंकि जो फ्रॉस्ट गिरता है उससे इसकी पत्तियां बहुत डैमेज हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, स्पेशली क्रोटन्स वगैरह की। तो फ्रॉस्ट से बचाने के लिए आप एक दो काम कर सकते हैं। वो ये है कि सवेरे उठ के सूरज निकलने से पहले आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे कर दें। पानी का स्प्रे कर देंगे तो सूरज की जो किरणें हैं वो उन ओस कणों पे पड़ के इसको ख़राब नहीं कर पाएंगी। दूसरे, आप देख रहे हैं जैसे मैंने अपने ऊपर ये पेड़ों के ऊपर ये ग्रीन नेट लगा रखा है, गार्डन नेट। आप इसको लगा के रखिए गार्डन नेट को, तो उससे भी जो फ्रॉस्ट गिरेगा रात में, जो ओस गिरेगी, वो बहुत ज़्यादा नहीं आपके पौधों को नष्ट कर पाएगी, क्योंकि आपका ग्रीन नेट बीच पे बैरियर का काम करेगा। तो ये थोड़ा सा अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। तीसरा पॉइंट, जाड़ों में ये चूँकि डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि वो आराम से जाड़ों में सो सकें। तो उसके लिए हमें इनको थोड़ा सा खुराक अभी दे देनी चाहिए, बोन मील और नीम खली की। उससे इसमें गर्माई बनी रहती है और ये आराम से रह पाते हैं, जाड़े इनके आराम से कट जाते हैं।
वो ड्रेसिंग करने के बाद उसको हमें गुड़ाई नहीं करनी है, जैसा कि मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो उसमें गुड़ाई न करके आप उसके ऊपर मल्च कर दीजिए। मैं अपने घर की कंपोस्ट का थिक मल्च करती हूँ, और मल्च करते टाइम इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि जो तना होता है पेड़ का, उसके पास कभी भी मल्च ना लाएं। उससे क्या होगा, पानी वहाँ पे अगर आप देते हैं तो इकट्ठा हो जाएगा, नमी बनी रहेगी और आपके पौधे का तना खराब होने लगेगा। ये मेरा बोन मील और नीमखली का मिक्सचर है फ्रेंड्स। इसको हम लोग कैसे डालेंगे आप देखें ध्यान से। ये आप पौधा आपने देखा, ये एग्लोनिमा का पौधा है। ये इस तरह से हम थोड़ी सी, बिल्कुल इतने छोटे गमले के लिए 2 चम्मच बहुत हैं, पूरे इसके रिम में इस तरह से यहाँ से डाल देंगे। ये हमने डाल दिया। अब हमें क्या करना है, मल्च करना है। और मैंने आपको बताया मैं अपनी कंपोस्ट से मल्च करती हूँ। और इसको हम एक अच्छी लेयर ये तनों के पास नहीं डालेंगे, ये जो इसके तने हैं इसके पास नहीं डालेंगे, जड़ से दूर यहाँ पे इस तरह से इसको डाल देंगे पूरा अच्छी तरह, जिससे कि इसका मॉइस्चर इसमें रिटेन रहेगा, गर्माहट बनी रहेगी और हमारा पौधा जाड़ों में पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ये अब हमें कुछ करना नहीं है, पानी आप पीरियोडिकली देते ही रहेंगे। पौधे को एकदम सूखने मत दीजिएगा, उसमें मॉइस्चर ज़रूर बना के रखिएगा। कम पानी देने का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आप थोड़ा पानी दें। आप जब भी पानी दें भरपूर पानी दें। उसका जो ड्यूरेशन है, जो आपका टाइम है, पीरियड है, वो कम कर दें। तो आप अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे अपने होम, जो ये हमारे हाउस प्लांट्स हैं, तो आपको खुशी देते रहेंगे। गार्डन लवर्स, आज आपने हमारे एपिसोड में जाना कि किस तरह से आपने प्लांट्स की करनी है कटिंग और प्रूनिंग, और कैसे आपने विंटर्स में रखना है अपने प्लांट्स का ख्याल, ठीक उसी तरह जिस तरह आप अपने फैमिली मेंबर्स का रखते हैं, क्योंकि एक समय के बाद ये प्लांट्स भी हमारी फैमिली की तरह ही तो हो जाते हैं। तो हमारे आज के एपिसोड में दी गई जानकारियां आई होप आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस एपिसोड को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप छत पर बागवानी प्रोग्राम के पहले के एपिसोड्स देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। देखिए कृषि विशेष मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। फूल की फुल रिपोर्ट। जब चुपके से आता है बुढ़ापा, तब मजबूत कंधी भी झूल जाती हैं। वृद्धावस्था में आयुर्वेद की भूमिका, ताकि मुस्कान से लबरेज रहे जीवन। देखिए इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061, केवल